तारीख है आज 27 अप्रैल, दिन रविवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। दोस्तों, आज के दिन दक्षिण अफ्रीका हर साल अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये दिन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के अंत और पहले लोकतांत्रिक चुनावों की याद दिलाता है, जो 26 से 29 अप्रैल 1994 को आयोजित किए गए थे। इसी दिन 1994 में देश में पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था, जिसने रंगभेद के बाद एक नए युग की शुरुआत की। ये दिन रंगभेद की समाप्ति और सभी के लिए स्वतंत्रता और समानता के लिए संघर्ष की याद दिलाता है, जो दक्षिण अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसके अलावा आज राष्ट्रीय बेबे रूथ दिवस भी मनाया जाता है, जिसमें बेसबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक का सम्मान किया जाता है। ये दिन रूथ के करियर और प्रभाव को याद करता है, जब 1997 में न्यूयॉर्क शहर में पहली बार यांकी स्टेडियम में एक समारोह के साथ इसका जश्न मनाया गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान इस कदर डर गया कि अब उसने अपने बचाव के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। भारत के रौद्र रूप से खौफ में आया पाकिस्तान अब चीन से मदद की भीख मांग रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है। इसी बीच चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेनेटर मोहम्मद इशाक डार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने क्षेत्रीय हालात पर बातचीत की। उन्होंने भविष्य में भी एक दूसरे से मिलकर काम करते रहने पर सहमति जताई। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत ने पाकिस्तान के लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए। भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया और फिर देश से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने देश वापस जाने का आदेश दिया, जिसमें पाकिस्तान बौखला गया है। तमाम देशों ने पहलगाम हमले के बाद भारत का साथ दिया। ऐसे में पाकिस्तान अब चीन के पास मदद की गुहार लगाने पहुंचा। हालांकि चीन ने इस हमले की निंदा की है और उसके राजदूत ने इसे बर्बर बताया, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि चीन ने पाकिस्तान को कोई ठोस सैन्य या कूटनीतिक सहायता देने का वादा किया है या नहीं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत कर सकता है। अगली बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई का दिल कहे जाने वाला 125 साल पुराना एल्फिंस्टन ब्रिज जल्द ही टूटने वाला है। एल्फिंस्टन ब्रिज, जो प्रभा देवी और परेल रेलवे स्टेशनों के ऊपर से गुजरता है, इसे तोड़कर अब सरकार एक नई तकनीक से बनाकर डबल डेकर ब्रिज बनाने का प्रस्ताव लाई है, जिसकी जिम्मेदारी MMRDA को दी गई। इस ब्रिज की पटरियों के ऊपर एक डबल डेकर पुल बनाने के लिए पुल को गिराकर ओपन वेब गर्डर डिजाइन का उपयोग करके रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रस्ताव है, जिसमें 2+2 लेन शामिल है। इसके बाद वर्ली शिवरी कनेक्ट का ऊपरी डेक बनाया जाएगा, जो इसके ऊपर से गुजरेगा। एल्फिंस्टन पुल शहर के ब्रिटिशकालीन पुलों में से एकदम नया है। एल्फिंस्टन ब्रिज की जगह अब एक नया 4.5 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर बनेगा, जिसे सेवरी वर्ली एलिवेटेड कलेक्टर नाम दिया गया है। ये फ्लाईओवर अटल सेतु से शुरू होकर बांद्रा वर्ली से लिंक करेगा। अगली बड़ी खबर MP बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर। खबर है कि MP बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में आ सकता है। MP बोर्ड रिजल्ट 2025 को लेकर पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई मीटिंग में MP बोर्ड 10वीं परिणाम 2025 और MP बोर्ड 12वीं परिणाम 2025 को मई के पहले सप्ताह में जारी करने के निर्देश दिए, जिसके बाद MP बोर्ड 1 से 7 मई के बीच किसी भी दिन रिजल्ट जारी कर सकता है। अपना रिजल्ट आप ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in या mpresults.nic.in पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड ने इस साल कक्षा 10वीं 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन 25 फरवरी से 29 मार्च के बीच किया था, जिसमें दोनों कक्षाओं के करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अगली खबर दिल्ली से है। राजधानी का नाथू फ्लाईओवर 30 दिन के लिए बंद रहने वाला है, जिसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई। एडवाइजरी में बताया गया कि शाहदरा इलाके के नाथू फ्लाईओवर को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया। दरअसल मरम्मत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नाथू फ्लाईओवर बंद करने का फैसला लिया गया। फ्लाईओवर पे तत्काल लोड परीक्षण कर मरम्मत का काम किया जाएगा, जिसके लिए 25 मई तक इस फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। जानकारी के अनुसार दिल्ली पर्यटन
और परिवहन विकास निगम द्वारा शाहदरा के नाथुराम फ्लाईओवर का लोड परीक्षण किया जा रहा है। बताया गया कि ये फ्लाईओवर कथित तौर पर खराब हो चुका है और इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अब खबर मनोरंजन की दुनिया से। बॉलीवुड का मोस्ट पॉपुलर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली भारत छोड़कर लंदन जाना चाहते हैं, जिसके बाद सबके मन में सवाल है कि आखिर विरुष्का भारत छोड़ लंदन क्यों जाना चाहते हैं। अब इसकी असल वजह सामने आई। दरअसल अनुष्का और विराट लंदन इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को सभी चमक दमक से दूर पालना चाहते हैं। उनका मानना है कि वो अपने सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वो सारी चमक दमक से दूर एक शांत जीवन जीना चाहते हैं। इस बात का खुलासा माधुरी दीक्षित के पति डॉक्टर राम नेने ने अपने पॉडकास्ट में यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि अनुष्का और विराट भी लंदन जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को लाइमलाइट से दूर रखना चाहते हैं और एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर बाइक के शौकीनों के लिए। मार्केट में जल्द ही BMW की एक धांसू और शानदार बाइक दस्तक देने वाली है। BMW मोटोरॉयड की लेजेंडरी टूरिंग सीरीज में जल्द ही एक नया धमाका होने वाला है। जर्मन ऑटो जायंट BMW अपनी नई R1300 RT को 29 अप्रैल 2025 को ग्लोबली अनवील करने जा रही है। ये बाइक मौजूदा R1250 RT की जगह लेगी और एक नए अंदाज में टूरिंग एक्सपीरियंस और रीडिफाइन करेगी। दरअसल इस नई टूरर बाइक को खास तौर पर लंबी दूरी की राइड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया, जिसमें स्पोर्टी स्टाइलिंग, कंफर्टेबल फीचर्स और एक बेहद दमदार इंजन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। वैसे तो अभी तक इसका फुल डिजाइन सामने नहीं आया, लेकिन स्पाइस शॉट्स और टीजर्स से कई अहम जानकारियां मिल चुकी हैं। बाइक में एक वर्टिकली स्टैक्ड LED हेडलाइट सेटअप और DRL दिए गए हैं, जो इसे मॉडर्न अपील देते हैं। नया मॉडल ट्रांसपेरेंट वाइजर और बूमरैंग जैसे शेप वाले फेयरिंग के साथ आएगा। भारत में सोने की कीमतों में हाल ही के दिनों में हो रहे इजाफे पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बीते दिन सोने के भाव फ्लैट रहे। 1 लाख तक होने के बाद पिछले 3 दिनों से सोने के भाव में गिरावट दर्ज की जा रही है। देश के सभी शहरों में फिलहाल 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,000 रुपए पार है। वहीं गहने खरीदने वालों की बात करें तो 22 कैरेट गोल्ड प्रति 10 ग्राम 90,000 रुपए के पार है। दिल्ली में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 98,340 रुपए पर बिका। वहीं 22 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 90,200 रुपए पर कारोबार किया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखा गया और 1 किलोग्राम चांदी ने 1,09,000 रुपए पर कारोबार किया। चलिए अब बताते हैं कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, जिससे तापमान में मामूली कमी आ सकती है। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ लू से कुछ राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राजस्थान में अधिकतम तापमान 43 से 46 डिग्री रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं बिहार में अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इसके अलावा असम का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केरल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। आखिर में बताते हैं आज का दिन किन राशियों के लिए रहने वाला है खास। तो दोस्तों, अगर आपकी राशि भी मेष, मिथुन, कन्या, वृषभ या धनु राशि है तो आज का दिन आपके लिए खास है। मेष राशि वालों के लिए ये दिन शानदार रहेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता, आत्मविश्वास में वृद्धि और किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए सम्मान प्राप्त हो सकता है। कारोबार में नए अवसर मिलेंगे और फैशन, ब्यूटी या लग्जरी से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा हो सकता है। प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेंगे। निवेश से लाभ के योग है।
मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दिन मध्यम से अच्छा रहेगा। कोई मनोकामना पूरी होने से घर में पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। पारिवारिक बिजनेस में भाइयों का सहयोग मिलेगा। अगर कोई समस्या चल रही थी तो उसका समाधान निकल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में उछाल ला सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और प्रेमियों के लिए समय सुखद रहेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। हालांकि पेट या आंखों से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखें। वृषभ राशि के लिए ये दिन मिश्रित फलदायी रहेगा, लेकिन पंचग्रही योग के प्रभाव से आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को बॉस का समर्थन मिलेगा और नए लोगों से मुलाकात लाभकारी होगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और भावनात्मक निर्णयों से बचें। कन्या राशि के लिए ये दिन मिश्रित रहेगा, लेकिन व्यापार में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से लाभ हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और परिवार में भाइयों का सहयोग मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें, खासकर पुरानी बीमारियों या चोट से बचें। जल्दबाजी में निर्णय लेने से भी बचें। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें।